वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं से कुनाब सिंह। आज हम देखने वाले हैं जो प्रमुख पठार हैं भारत के, उनके बारे में। इससे पहले हमने पहाड़ देखे थे और जो पर्वत श्रृंखलाएं थी, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियां, नंदी की पहाड़ियां, उनके बारे में हमने देखा था। तो उनको पीछे देख सकते हैं, भूगोल की वीडियो नंबर 1 से सारी वीडियो बनी हुई है। तो पठार में देखते हैं सबसे पहले मालवा का पठार, जो कि ग्रेनाइट पत्थर और नीचे इसका निर्माण हुआ है। आकृति में त्रिभुजाकार है और पूर्व में बुंदेलखंड है और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ है। तो ये रहा पूर्व, इधर होता है, पश्चिम इधर, ऊपर होता है, नीचे दक्षिण। तो लगा सकते हैं कि इसके अगर ये यहाँ तो पूर्व में क्या है और उत्तर पश्चिम में क्या है। ठीक है। गुजरात और मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है और इसमें जो नदियां बहती हैं वो है चंबल, काली, बेतवा, केन आदि नदियां। बहुत सारी नदियां इसमें और भी, पर मैंने मैंने लिखी है जो आ सकती हैं। बुंदेलखंड का पठार है नेक्स्ट, वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मालवा के जो पठार है उसके उत्तर पूर्व में ये स्थित है, मतलब उत्तर पूर्व में। ठीक है, मालवा के पठार के, यहाँ मालवा का पठार है तो ये उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें चंबल नदी और उसकी सहायक नदी बहती है। तो सहायक नदी की वीडियो मैंने करा दी, उसमें सारी सहायक नदी ठीक से मैंने याद करवाई है। तो चंबल की थी, यमुना को कंबल दे दे बेटा, यमुना को मतलब यमुना, कंबल मतलब चंबल दे दे बेटा, बेटा मतलब बेतवा नदी। इस तरह से नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। ये पूर्वी भारत में स्थित है। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। झारखंड इसका मेन है, मतलब लगभग इसका 70% हिस्सा झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें एम फॉर मतलब मेन रूप से झारखंड में है। यहाँ जो खनिज पदार्थ है बहुत ज्यादा है, मात्रा में मिलते हैं। खनिज पदार्थ कौन कौन से? मैंने अब्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना और भी ऐसे लोहा वगैरह और कोयला। ठीक है, पर मैंने मैन में लिखा है आदि जो खनिज संसाधन है उनका यहाँ भंडार है। तो इसीलिए इसको भारत का रूर या धनिक पठार बोलते हैं, क्योंकि ये खनिज संसाधन तो मतलब यहाँ रिच, जहाँ खनिज संसाधन होते हैं वो काफी महंगे बिकते हैं, तो ये धनिक पठार हो गया काफी। नदियां हैं जो इसमें बहती हैं वो दामोदर नदी, बराका नदी, स्वर्ण नदी इसमें बहती हैं। नेक्स्ट है मेघालय या शिलोंग का पठार। ये सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला पठार है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो वर्षा पड़ती है मानसरोवर में, चेरापूंजी में पड़ती है, तो वो यहाँ मेघालय में ही है। तो सर्वाधिक गीला पठार भी, जब सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है तो सबसे गीला पठार भी यही हो गया। मारिसम, चेरापूंजी इसी पठार में आते हैं। गोरा खासी और जैंता की जो पहाड़ियां हैं वो भी इसी ये मेघालय की पहाड़ियों में पठार में आते हैं। ठीक है, मेघालय का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें ये मेघालय का पठार स्थित है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी जो फूटा था उसका लावा धीरे धीरे ठंडा हो गया, जमा हो गया, तो उस लावे से इसका दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। कहाँ का फैला हुआ? ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में ये फैला हुआ है। नदियां जो निकलती हैं मेन वो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो दक्कन का पठार है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है जो दक्कन के पठार के अंतर्गत बहती है, तो वो है ताप्ती नदी। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है दक्कन के पठार में बहने वाली नदी। ठीक है, केवल दक्कन के पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ताप्ती नदी। नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, मेन रूप से तेलंगाना में फैला हुआ है, थोड़ा सा इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून का वृष्टि छाया प्रदेश इसी को बोला जाता है, तेलंगाना का पठार। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसकी जो वृष्टि छाया वो तेलंगाना का पठार बोला जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक का पठार। तो वो कर्नाटक केरल में स्थित है। ठीक है, मेन रूप से कर्नाटक है तो इसलिए इसको नाम कर्नाटक का पठार बोल दिया है। भाभा वृंदन की पहाड़ियां इसी पठार में स्थित हैं और जो नदियां हैं वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, ये नदियां कर्नाटक के पठार में स्थित हैं। इसमें लोहस और सोने की खदान है इसी में है काफी। ठीक है, कोयले की भी खदान है इसमें काफी मात्रा है कर्नाटक के पठार में। लोहस तो सोना और कोयले की खदान है, कोयले की खदान। नेक्स्ट है लद्दाख का पठार। तो लद्दाख तो काफी ऊंचा, वहां बर्फ से ढका रहता है, तो ये सबसे ठंडा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 3000 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा नहीं है, विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो पामीर का पठार है या तिब्बत का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है ये तिब्बत का पठार, क्योंकि वो 5000 ऊंचा है। पामीर का पठार ये लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। और जो भारत का सबसे ऊंचा है लद्दाख का पठार, ये 3000 मीटर ऊंचा है। सबसे कम वर्षा इधर होती है, इसलिए ये जब सबसे कम वर्षा होगी तो ये सूखा पठार भी बोला जाएगा, सबसे सूखा। नेक्स्ट है झारखंड का पठार। झारखंड के पठार को दो भागों में बांटा गया है, एक हजारीबाग पठार और दूसरा रांची का पठार। इनमें अंतर क्या है? हजारीबाग के पठार में नुकीले पर्वत आते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा नुकीला होता है, वैसे नुकीले पठार नहीं बोले जाते। पठार की विशेषता ये होती है वो उठी हुई जमीन होती है, नुकीले वगैरह वो पर्वत हो जाते हैं।
तो इस हजारीबाग पठार में ऊंची जगह पर कहीं कहीं उसमें नुकीले पर्वत भी हैं, ठीक है। और ये जो रांची का पठार है इसमें गुम्बदनुमा पर्वत है, नुकीले नहीं है। ये थोड़ा हजारीबाग ऊंचा है और ये थोड़ा इसकी अपेक्षा कम ऊंचा है। फिर देखते हैं कोडरमा का पठार। ये झारखंड के कोडरमा में स्थित है, इसलिए इसका नाम कोडरमा का पठार रखा है। इसमें अब्रक बहुत मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया अब्रक जिला। कोडरमा जो जिला है झारखंड का उसमें है ये, ठीक है। तो उस जिले में अब्रक काफी ज्यादा पाया जाता है कोडरमा में। तो अब्रक जिला अगर कभी आए कि इनमें से कौन सा अब्रक जिला है, या अब्रक कहाँ पाया जाता है, झारखंड, और झारखंड के कोडरमा जिले में। इसको झारखंड का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। छोटा नागपुर हमने यहाँ पढ़ा था, ये स्पेशल छोटे नागपुर की विशेषताएं होगी। अब छोटा नागपुर थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, छोटा नागपुर का पठार क्या है। तो जो झारखंड में, ये झारखंड में दो पठार थे, और छोटा नागपुर का पठार भी 80% लगभग झारखंड में, 70-80% झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार जो है वो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार और ये कोडरमा का पठार, ये तीनों मिलके छोटा नागपुर का पठार बनाते हैं। कौन कौन से? झारखंड के दोनों पठार हो गए, हजारीबाग और रांची का पठार, और दूसरा ये कोडरमा का पठार। इन तीनों को मिला दें तो ये तीनों मिला के, हजारी, रांची और कोडरमा तीनों मिला के छोटा नागपुर का पठार बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और बाकी छोटे नागपुर के पठार की क्या क्या विशेषता थी वो हमने ऊपर देख ही चुका है। नेक्स्ट है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। तो ये भारत से अलग हो गया, क्योंकि भारत के जो पठार थे वो सारे हमने देख लिए। अब भारत के अलावा देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बार खुद क्वेश्चन में आया हुआ था कि संसार की छत कौन सा पठार बोला जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। कितना? लगभग 5000 मीटर। और भारत का जो सबसे ऊंचा पठार था वो कितना ऊंचा था? 3000 मीटर, ठीक है। ये 3000 मीटर भारत का लद्दाख का पठार। और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार है या तिब्बत का पठार, 5000 मीटर। इसको संसार की छत बोलते हैं, कि छत ऊंचाई पर होते हैं, ये भी काफी ऊंचा था, इसलिए इसको संसार की छत बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार भी यही है। तिब्बत देखा जाए तो काफी बड़ी जगह है, ठीक। और वो पूरी ही तिब्बत जो है वो पहाड़ों से, जो पहाड़ और पर्वत पठार वगैरह उससे भरा हुआ है, उबड़ खाबड़ जगह है वो पूरी। इसका जो निर्माण हुआ था वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट है उनके आपस में टकराने से वो उठ गई थी, और उससे ये तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से ये जो पठार थे वो कंप्लीट हो गए। बाकी जो पहाड़ है, हिमालय और जो पर्वत है, उनको हम इससे पीछे जो 2 वीडियो उनमें देख सकते हैं। और हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, लगभग 46 लेक्चर, उनको आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।